नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर 5th को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है मैकेनिक्स, उसकी यूनिट 4th हमारी रनिंग में है, डायनेमिक्स वाला पोर्शन। यूनिट 4th का ये लेक्चर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट में हमने मोशन ऑफ ए फ्लूइड पे डिस्कस किया था और साथ में हमने दो अप्रोच पे भी डिस्कस किया था, एक लाग्रांज अप्रोच और एक आयलर अप्रोच। तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा मटेरियल डेरिवेटिव। तो इसको समझते हैं एक बार। ये मान लो कोई एक फ्लूइड है जो कि मोशन में, किसी टाइम टी पर मैंने कोई एक पॉइंट लिया P जिसकी पोजीशन x, y, z है। किसी टाइम टी पर मैंने एक पॉइंट लिया P और उसकी पोजीशन x, y, z है। तो इस पॉइंट P पर x, y और z डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट्स में u, v और w मान लेता हूं। तो ये जो u, v और w है ये x, y, z और उस टाइम t के फंक्शन बनेंगे। ठीक है। आफ्टर स्मॉल टाइम इंटरवल डेल टी टाइम के बाद इसकी जो पोजीशन है वो Q पे आ गई है। ठीक है। और बनेगी क्या? आफ्टर स्मॉल टाइम इंटरवल डेल टी पार्शियल चेंजमेंट। तो क्या लिखें? x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई और z प्लस डेल जेड। ये Q की पोजीशन हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट Q पर वेलोसिटी कंपोनेंट्स अगर मैं लूं तो क्या लूंगा? u प्लस डेल u, v प्लस डेल v। x डायरेक्शन में u प्लस डेल u, y डायरेक्शन में v प्लस डेल v, z डायरेक्शन में w प्लस डेल w। तो ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स है ये किसके फंक्शन बनेंगे? उस q की पोजीशन, यानी x प्लस डेल x, y प्लस डेल y, z प्लस जेड डेल और टाइम इंटरवल t प्लस डेल t के फंक्शन बनेंगे। ठीक है। ओके, तो अब हमको क्या करना होगा? उसके बाद जो टेलर सीरीज है उससे हम एक्सपेंशन करेंगे और लास्ट में हमारे पास जो भी फॉर्मूला ड्राइव होके आएगा उसको हम बोलेंगे मटेरियल डेरिवेटिव। तो ये जो भी हम यहां पे कर रहे हैं ना, इसको यहां पे सेंटेंस बना के लिखना है। किसी टाइम टी पर हमने कोई एक पॉइंट P एक्स वाई जेड जिसकी पोजीशन थी उसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स u, v और w लेट किए थे ना। तो इसको लिखते हैं लेट एट एनी टाइम t the velocity components at P at point P जिसकी पोजीशन क्या है? x, y, z है, along कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी x, y, z डायरेक्शन आर u, v एंड w। देन क्या लिखा है मैंने? किसी टाइम t पर पॉइंट P x, y, z जिसकी पोजीशन है उस P पर वेलोसिटी कंपोनेंट्स u, v, w हैं। तब ये जो u है ये किसका फंक्शन बनेगा? उस पॉइंट P की पोजीशन यानी x, y, z और वो टाइम t, इनका फंक्शन बनेगा। v किसका फंक्शन बनेगा? इसको मान लो मैंने बोल दिया f2, x, y, z और t और w वो भी x, y, z और टाइम t का। ठीक है। ओके, फिर मैंने क्या किया? आफ्टर स्मॉल टाइम इंटरवल डेल टी उसकी पोजीशन कहां पे चली गई? उस पॉइंट की, उस पार्टिकल की, वो Q पर शिफ्ट हो गया। ठीक है। आफ्टर स्मॉल टाइम इंटरवल डेल टी the position of particle is at point Q और पोजीशन क्या होगी? है x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई और z प्लस डेल z। ठीक है। अब इस पॉइंट Q पर x, y, z डायरेक्शन में, चलो पहले x डायरेक्शन में ले लेते हैं। क्या? वेलोसिटी कंपोनेंट, उसको मैं क्या बोलूं? u प्लस डेल u। तो क्या लिखें? वेलोसिटी कंपोनेंट एट q अलोंग x डायरेक्शन या x एक्सिस। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट u प्लस डेल u। ठीक है। क्या लिखा जाएगा यहां से? f1 जो पोजीशन थी वो क्या हो गई है? x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई, z प्लस डेल z
और टाइम में क्या हो जाएगा t प्लस डेल टी, ठीक है। ओके, अब ये जो u है, u क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी होती क्या है, पोजीशन की टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे u की बात कर रहे हैं, तो पोजीशन कौन सी, x डायरेक्शन में, यानी x एक्सिस के अलोंग, तो वो क्या लिखी जाएगी यहां से, u इक्वल डेल u बाई डेल टी, v इक्वल डेल v बाई डेल टी, एंड w इक्वल डेल u इक्वल x डायरेक्शन में ना, तो डेल x बाई डेल टी, और ये डेल y बाई डेल टी, और ये डेल z बाई डेल टी, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गई थी, करेक्शन करना। u किसके अलोंग थी, x एक्सिस के अलोंग थे ना, तो पोजीशन क्या है, x एक्सिस, यानी x डेल x में चेंज में डेल x, और t के रेस्पेक्ट में यानी टाइम इंटरवल डेल t, ठीक है। ओके, अब यहां से हम अगर फाइंड करना चाहें डेल x को, डेल y को, डेल z को, तो क्या लिखेंगे, डेल x को क्या लिख सकते हैं, डेल x इक्वल u लिखा जा रहा है, डेल x इक्वल u इंटू डेल टी, यहां से डेल y इक्वल v इंटू डेल टी, और डेल z इक्वल w इंटू डेल टी, ठीक है। अब यहां पे डेल x, डेल y, डेल z के बदले ये वैल्यू पुट करेंगे, तो देखते हैं स्पेस कितना है, चलेगा u प्लस डेल u इक्वल f1 x प्लस डेल x, डेल x क्या हमारे पास u इंटू डेल टी, y प्लस डेल y, डेल y क्या है v इंटू डेल टी, और z प्लस डेल z, w प्लस w इंटू डेल टी, w इंटू डेल टी, और t प्लस डेल टी, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये लास्ट वाली हमारे काम की है, और बाकी को मैं रफ करता हूं। तो लास्ट में जो हमको लाइन मिली थी उसको मैंने ऊपर लिख दिया, उसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन से, तो क्या लिखे, यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन। कैसे किया जाता है, तो एक बार देख लो, अगर एक वेरिएबल में एक्सपेंशन करना है तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट इंटू एफ डैश एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश एक्स नोट, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अगर होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स नोट होल क्यूब, तो अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, आगे चलता जाएगा। ये तो एक वेरिएबल के लिए। अगर दो वेरिएबल हो, जैसे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच और y प्लस के, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, एफ ऑफ शुरू वाले दोनों x कोमा वाई प्लस यहां पे क्या लिखा जाएगा, h इंटू डेल बाई डेल एक्स, h इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस k इंटू डेल बाई डेल वाई, k इंटू डेल बाई डेल वाई, और ऑपरेट कौन होगा, वो फंक्शन f, प्लस ऐसे स्क्वायर वाले में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो मैंने लिखा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसका स्क्वायर मतलब h डेल बाई डेल एक्स प्लस k डेल बाई डेल वाई होल स्क्वायर, और ऑपरेट हो गया फंक्शन f, प्लस ऐसे क्यूबिक में आ जाएगा, ठीक है। और अगर 3 वेरिएबल में हो तो जैसे कि x प्लस एच, वाई प्लस के और z प्लस जी मान लो, है ना। तो एक्सपेंशन कैसे किया जाएगा टेलर सीरीज से, एफ ऑफ शुरू वाले वेरिएबल यानी x कोमा वाई कोमा z प्लस h इंटू डेल बाई डेल एक्स, h इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस k इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस z इंटू डेल बाई डेल z, डेल बाई डेल z, ऑपरेट विद फंक्शन f, प्लस अब इसमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो तो इसके एक्सपोनेंट 2 हो जाएगी, यानी 1/2 फैक्टोरियल इंटू h डेल बाई डेल एक्स प्लस k डेल बाई डेल वाई प्लस z डेल बाई डेल z होल स्क्वायर, और ऑपरेट हो जाएगा फंक्शन f, ऐसे क्यूबिक के लिए तो प्लस डॉट 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 आगे चलता जाएगा, ठीक है। एक वेरिएबल के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए मैंने एक्सपेंशन बता दिया, ऐसे 4 5 कितने भी हो आप कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा 4 ही आपके, ठीक है। तो अब क्या करें, इनको आप अलग से नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, काम की है, ठीक है। तो यहां पे तो आपको 4 वेरिएबल दिख रहे हैं, x y z और t, 3 तक तो हमने कर लिया, जैसे तीसरे का किया ऐसे ही चौथे का करना है, ठीक है।
तो इनको मैं रफ कर देता हूं और फिर एक्सपांसन करते हैं इक्वेशन फर्स्ट का। इक्वेशन ना मानो तो भी चलेगा, हटाओ इसको। u प्लस डेल यू इक्वल F1, शुरू के वेरिएबल आ जाएंगे x, y, z, t, ठीक है, प्लस ये वाला इंटू डेल बाई डेल एक्स, ये वाला मतलब u इंटू डेल टी इंटू डेल बाई डेल एक्स, प्लस ये वाला v इंटू डेल टी इंटू डेल बाई डेल वाई, प्लस w इंटू डेल टी डेल बाई डेल जेड, प्लस डेल टी डेल बाई डेल टी, ठीक है, ऑपरेट विद F1, फंक्शन क्या था, F1 था, ओके, प्लस अब इसके स्क्वायर वाली भी आएंगी, तो मैं क्या लिखूं 1/2 फैक्टोरियल u इंटू डेल टी डेल बाई डेल एक्स, प्लस v इंटू डेल टी डेल बाई डेल वाई, प्लस w इंटू डेल टी डेल बाई डेल जेड, प्लस डेल टी डेल बाई डेल टी होल स्क्वायर, ऑपरेट विद फंक्शन F1 एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। अब ये देखो ये वाला क्या है, ये तो u है, ठीक है, तो ये u और ये u कैंसिल हो गया, क्या बचा डेल u, ठीक है, और इधर देखो डेल टी सभी में कॉमन है, यहां भी कॉमन है डेल टी, ठीक है, तो डेल टी मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, डेल टी को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा u डेल बाई डेल एक्स प्लस v डेल बाई डेल वाई प्लस w डेल बाई डेल जेड प्लस डेल टी कॉमन आ गया, तो डेल बाई डेल टी बचा बस, डेल बाई डेल टी ऑपरेट विद F1, ऑपरेट विद F1, डेल टी यहां से भी कॉमन आ गया, लेकिन एक डेल टी तो बचेगा ना, होल स्क्वायर था सभी में, एक डेल टी की टर्म तो आएंगी सभी में, ठीक है, तो डेल टी वाली टर्म आई तो क्या लिखूं मैं, प्लस ऑर्डर ऑफ डेल टी, मतलब आगे जो आप इसको एक्सपेंशन करोगे इसका, तो डेल टी की हायर ऑर्डर वाली टर्म्स आएंगी, ठीक है, तो मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ डेल टी, ओके। अब इसको मैं इसके अपोन में लेके आ रहा हूं, तो क्या बनेगा डेल यू बाई डेल टी, डेल यू बाई डेल टी इक्वल u इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस v इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस w इंटू डेल बाई डेल जेड प्लस डेल बाई डेल टी ऑपरेट विद फंक्शन F1 प्लस हायर ऑर्डर ऑफ डेल टी, ठीक है, ओके। अब मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, टेकिंग लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ठीक है, तो उससे क्या होगा, यहां पे तो बन जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल यू बाई डेल टी, यहां तक डेल टी है नहीं तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आगे आ रही है डेल टी की हायर ऑर्डर वाली टर्म, तो उन सभी में डेल टी को 0 के ओर टेंड्स करवाओगे तो सारे के सारे 0 बन जाएंगे, तो पीछे की तो छूट गई गैल, ये बचा, इसको आप लिख दो u इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस v इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस w इंटू डेल बाई डेल जेड प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ F1, ये आ गया हमारे पास। और ये जो है लेफ्ट साइड, ये पूरी डेफिनेशन है किसकी, डेरिवेटिव की, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ u में, ठीक है, तो नीचे स्पेस है क्या, नीचे हाँ चलेगा, तो इसको मैं क्या लिखूं d बाई डी टी ऑफ u इक्वल, इसको मैं पहले लिख देता हूं डेल बाई डेल टी, और अब इनको लिख देता हूं u इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस v इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस w इंटू डेल बाई डेल जेड, F1 लिखूं या u लिखूं, बात तो एक ही है ना, ये शॉर्ट में लिखा गया है, u क्या था हमारे पास F1 x y z t, यही था ना, तो यहां पे F1 का मीनिंग क्या है, F1 का मीनिंग ये पूरा है, तो ये किसके इक्वल है, u के इक्वल है, तो इसको मैंने u से ट्रांसफर कर दिया, कन्वर्ट कर दिया u में, एक ही बात है, ठीक है, ओके। यहां पे भी u ऑपरेट हो रहा है, यहां पे भी u ऑपरेट हो रहा है, तो हम इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, u हटा दो, यानी d बाई डी टी इक्वल डेल बाई डेल टी प्लस u इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस v इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस w इंटू डेल बाई डेल जेड, ये जो
फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ये किसका है? ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव किया ये किसका है? यही तो है मटेरियल डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या है? मटेरियल डेरिवेटिव, MDA। ओके, ठीक है। तो जहां भी ये आपको लिखा दिखे डेल बाई डेल टी प्लस यू इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल बाई डेल जेड, तो उसको आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? कैपिटल डी बाई डी टी, यानी मटेरियल डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये कार्टेशियन फॉर्मेट में, इसको वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, तो इसको रफ करते हैं और वेक्टर फॉर्मेट देखते हैं इसका। तो वेक्टर फॉर्म के लिए एक बार फिर से डायग्राम को देखते हैं। ये कोई फ्लूइड है जो कि मोशन में, यहां पे हमने कोई भी एक पॉइंट लिया था, P पॉइंट लिया था। ठीक है, उस पॉइंट की x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स थे वो हमने लिए थे u, v और w। x डायरेक्शन में u, y डायरेक्शन में v और z वाले में w हमने लिया था वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक है, ये x y z डायरेक्शन में u w वेलोसिटी कंपोनेंट है p के। ओके, फिर क्या किया हमने? एक वेक्टर वेलोसिटी लिया हमने। ठीक है, उसको मैंने बोल दिया q। ठीक है, तो इस q को क्या लिखा जाएगा? q वेक्टर को u i कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप। ठीक है, तो ये चीज यहां पे लिखते हैं। लेट वेक्टर q बी वेक्टर क्वांटिटी या फिर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ये पॉइंट P था ना इसका। ठीक है, देन और UVW इनको भी लिख लो, एंड UVW आर वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ P अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, देन Q वेक्टर अब क्या लिखा जाएगा? देखो, U I कैप, V J कैप, W K कैप। ठीक है, अच्छा, और डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है? सिंस डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको हम डेल बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? आई कैप इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो क्या आएगा? क्यू डॉट डेल इक्वल आई डॉट आई वन हो गया, तो आया क्या? यू इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल बाई डेल वाई, ऐसे ही के डॉट के वन हो जाएगा, तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू डेल बाई डेल जेड। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो हमारे को पहले मिली थी। किस में मिली थी? मटेरियल डेरिवेटिव में मिली थी। ठीक है, क्या करूं इसका? तो ये जो आपको देखने को मिला था, ये किस में मिला था? मटेरियल डेरिवेटिव में। ठीक है, और मटेरियल डेरिवेटिव जिसको हमने डी बाई डी टी से डिनोट किया था, क्या था? डेल बाई डेल टी प्लस यू इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल बाई डेल जेड। तो ये वैल्यू जो है ये तो हमको मिल चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या लिखें? मटेरियल डेरिवेटिव डी बाई डी टी इक्वल डेल बाई डेल टी प्लस ये वैल्यू, और ये वैल्यू किसकी इक्वल है? वेक्टर क्यू डॉट डेल। ठीक है, और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, जो इक्वेशन आया, ये किसका इक्वेशन है? मटेरियल डेरिवेटिव की वेक्टर फॉर्म, विच इज वेक्टर फॉर्म ऑफ मटेरियल डेरिवेटिव। तो ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, मटेरियल डेरिवेटिव। इसकी जो वेक्टर फॉर्म है यहां तक पूछा जा सकता है आपसे। और अब बात करते हैं एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स की।
तो उनको मैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ए एक्स ए वाई ए जेड से डिनोट कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट ए एक्स ए वाई ए जेड आर एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स along x y z डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ए एक्स को क्या लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन होता क्या है, जो वेलोसिटी है ना उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखें du बाई डी टी, du बाई डी टी। ठीक है, तो जो मटेरियल डेरिवेटिव था उसको यू से ऑपरेट करके लिख दो, तो क्या लिखें डेल यू बाई डेल टी प्लस यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल यू बाई डेल जेड। ए वाई क्या आएगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, डी वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट था वो क्या था, वी था, तो यहां पे वी से ऑपरेट करेंगे, डेल वी बाई डेल टी डी टी, सॉरी डी वी बाई डी टी इक्वल डेल वी बाई डेल टी प्लस वी से ऑपरेट कर देंगे अब की बार यू इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल वी बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल वी बाई डेल जेड। ऐसे ही बात करें ए जेड की, ठीक है, तो वो क्या आएगा, जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या था हमारे पास, डब्ल्यू था, तो डब्ल्यू से ऑपरेट कर दो, यानी डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल डेल डब्ल्यू बाई डेल टी प्लस यू इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। ये एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन इसके साथ था तो इंक्लूड कर लिया, हो सकता है आगे जो हम डेरिवेशंस करें उनमें काम आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो आर्टिकल था मटेरियल डेरिवेटिव उसकी वेक्टर फॉर्म तक काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफी है।